Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is chapter 4 for the class 8. पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आपको यहाँ पे रीड करा चुकी हूँ विपिन चौधरी लैप्सेस ऑफ मेमोरी। ये चैप्टर मैंने आपको रीड कराया था फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है कि विपिन बाबू जो है वो अपने काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वो बहुत अच्छे काम करने वाले माने जाते थे, हमेशा अपना काम टाइम पे फिनिश कर लेते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ वही बात चल रही है कि वो रांची गए थे तो उनकी मेमोरी से ये बात निकल कैसे सकती है। 2:30 बजे वो घर लौट कर आए और अपने बिस्तर पर लेट गए शांत तरीके से और पिछली बातों को याद करने लगे। वे जानते थे कि ऐसा हो सकता है कि सर पे चोट लगने से उनकी याददाश्त खो जाए, लेकिन उन्हें सारी घटनाएं बाकी की याद है, सिर्फ एक ही घटना याद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो रांची हमेशा से जाना चाहते थे, उनकी ये दिली ख्वाहिश थी, और वहाँ पे वो गए हों और उन्होंने कुछ किया हो और उनको ये चीज़ याद ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये असंभव सी बात है। 7:30 बजे विपिन बाबू के नौकर ने आके उनसे कहा कि चुन्नी बाबू आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, लेकिन विपिन चौधरी ने कहा कि मैं इस समय अभी उनसे बात नहीं कर सकता और वो मुझे पता है क्यों आए हैं। वो हमेशा यहाँ पे नौकरी के लिए आते हैं, लेकिन मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तो आप उनसे कीजिए, ऐसा कह दीजिए कि अगले हफ्ते तक मैं बिजी हूँ, मैं नहीं उनसे बात कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही नौकर अपने कमरे से बाहर निकलने वाला था, उनको याद आया कि उनसे मैं पूछ लेता हूँ, क्या पता उनको 58 की रांची की जो घटना थी उसके बारे में याद हो। तो वो वहाँ से निकले, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए और चुन्नी से पूछने लगे। डायरेक्टली उन्होंने यही बात की, क्या तुम्हें साफ साफ याद है कि मैं 58 में रांची में गया था? तो वो उनको घूर कर देखने लगे और पूछने लगे, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमको याद नहीं है कि हम वहाँ पे गए थे? मैंने ही तुम्हारी रेल की जो टिकट थी वो अरेंज कराई थी, तुम्हारे डब्बे का जो पंखा था वो ख़राब हो गया था और मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम्हारी मेमोरी जो है वो ख़राब हो चुकी है, तुम एक काम करो, डॉक्टर के जाके दिखाओ। ये सब बातें सुनकर वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को अपने लक्षणों के बारे में बताया कि ये सिम्टम्स हैं, मैं अपनी मेमोरी का कुछ पार्ट लैप्स कर चुका हूँ, तो आप देखो और मुझे इस बीमारी से बचाओ। डॉक्टर ने कहा कि जिस तरीके के आपके लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई केस हैंडल ही नहीं किया है। ये केस मेरे अनुभव के बिल्कुल बाहर है। तो लेकिन मेरे पास एक सजेशन है, मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ कि आप एक काम करिए, इससे आपको आजमाने में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा और क्या पता आपकी मेमोरी भी वापस आ जाए। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर जाइए, रांची वापस जाइए, और जो भी आपके चित्र होंगे, दृश्य होंगे, उनको देखकर आपको बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी और शायद आपको पूरी तरीके से वो यात्रा भी याद आ जाए। और ये असंभव नहीं है, हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ताकत की और नींद की दवाई दे सकता हूँ, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है और अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विपिन बाबू ने अगले दिन उठे, अपने कार्यालय में फ़ोन किया, ऑफिस में फ़ोन किया और वहाँ से अपनी टिकट्स अरेंज कराई। विपिन बाबू वहाँ पर पहुँचे, रांची में गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई भी चीज़ उनको जानी पहचानी नहीं लग रही थी। वो पूरा शहर घूमे, हर एक गली, हर एक बिल्डिंग को उन्होंने देखा, लेकिन कुछ भी उनको याद नहीं आ रहा था। जैसे जैसे उनका टाइम बीतता गया, वैसे वैसे उनका जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उसके बाद वो बेहोश हो गए। कुछ लोगों ने उनको उठाया और जैसे ही वो ठीक हुए, वापस अपने कलकत्ता आ गए और आकर बोलने लगे कि वो ख़त्म हो गए पूरे तरीके से, उनको कोई भी उम्मीद नहीं बची है और उन्होंने महसूस किया कि कुछ भी चीज़ अब बाकी नहीं है, उनकी मेमोरी सच में ख़राब हो चुकी है और वो अब इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तभी उनका जो नौकर था एक लेटर लेकर आया, जो कि कोई इंसान उनके लेटर बॉक्स पे छोड़ के गया था। उस पर लिखा हुआ था बहुत ज़रूरी और सीक्रेट। तो उन्होंने उसको फाड़ा, लेटर को निकाला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि आपकी जो संपन्नता है, अमीरी है, उसमें कोई भी बदलाव लाया जाए या फिर आपके लिए कुछ भी ऐसा टाइम लाया जाए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो। आप इतने संपन्न तो हैं कि आप अपने एक फ्रेंड की हेल्प कर सकते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मेरे जो सोर्सेज है वो भी लिमिटेड है, संसाधन जो है वो लिमिटेड है। तो मेरी सिर्फ एक कल्पना है, जो कि आपका जो मेरे प्रति जो बेकार सा व्यवहार था, मैं घर पे आता था और आप मुझे भगा देते थे जॉब के लिए, आप कर सकते थे, आप इतने एलिजिबल थे कि आप मुझे कोई नौकरी दिला सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप फिर से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ये मैंने लिखी हैं और मैंने एक नॉवल लिखी है, उसको मैं पब्लिश कराऊंगा और मेरे पास फिर से पैसे आ जाएंगे। तो एट द एंड ये सब क्या था, वो जो चुन्नी लाल था, जो कि उसके घर पे बार बार जॉब के लिए आता था,
वो हमेशा जॉब के लिए आता था, लेकिन जो विपिन बाबू थे वो उसको भगा देते थे वहाँ से। तो उनका बदला लेने के लिए उसने ये सारी स्टोरी क्रिएट की थी, क्योंकि उनकी जो इमेजिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो बाद में एक लेखक बने थे, राइटर बने थे। और ये सब उन्होंने पूरी कहानी गढ़ी थी और उसको सच में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से विपिन चौधरी को लगने लगा कि सच में वो अपनी मेमोरी को लैप्स कर चुके हैं, वो भूल चुके हैं एक घटना, और इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहे थे। ये एक सबक सिखाने के लिए उनको चुन्नीलाल ने किया था। तो आई होप चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।